बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और उनकी समाअतों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी है। व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजीम अजाब। अल्लाह ने ज़बरदस्ती लगा दी है? नहीं, अल्लाह ने कानून बनाया और वो कानून ये वो तब्दील नहीं होता। और वो कानून ये बनाया कि अगर तुम गुनाह करते चले जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बाद तुम्हारा दिल हिदायत कबूल करने की निस्बत से गोया मर गया, इतना सख्त हो जाएगा। इस स्टेज पर पहुंचोगे तुम अपने इख्तियार से गुनाह कर करके, लेकिन क्योंकि इस कानून का बनाने वाला अल्लाह है, लिहाजा अल्लाह कहता है जो इस तरफ गया मैंने फिर मोहर लगा दी, क्योंकि मैंने कानून ये बनाया हुआ। लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं की अल्लाह ने, इसकी जद में इंसान आता है कब? अपने इख्तियार से मुसलसल गुनाह करने को। लिहाजा अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत दी है क्योंकि कानून बनाने वाला वो है। वरना अल्लाह तो खुद फरमाता है कि मैं किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, इसी कुरान ने बताया। तो लिहाजा यहाँ से कोई जबर की तरफ दिमाग ना ले जाए कि अल्लाह ने मोहर लगा दी फिर उसका क्या कसूर है। वो अल्लाह ने बाकी आयात कुरान की बता रही है कि इस तरफ इंसान खुद जाता है अपने इख्तियार से। एक स्टेज ऐसी आ जाती है। और फिर मिसाल दे दूँ, जैसे कोई बीमार हो, अगर उसे डॉक्टर कहे भाई इलाज करो और परहेज करो, ये दवाई खाओ, ये परहेज करो, वो ना करे तो मरज जो है बढ़ता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी मर जाएगा। अब ये भी कहा जा सकता है कि इसने खुद अपने आप को हलाक किया, ये भी सही है कहना। और ये भी कहना सही है कि अल्लाह ने इसको मौत दे दी। क्यों? इसलिए कि कानून बनाने वाला तो कौन था? अल्लाह ही था। अगरचे ये वाली जो मौत है इसने अपने हाथों से खरीदी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ऐसी हालत से इंसान पनाह मांगे और अपने आप को देखता रहे कि इंसान का दिल इस हालत में पहुंच जाए कि उसको अच्छी बात सुनने का दिल चाहे ही नहीं, बुरी बातों का, खुदा की नाफरमानी की बातें सुनने में मज़ा आता हो उसको, ऐसी महफिलों में मज़ा आता हो। लेकिन अल्लाह की इताअत वाली महफिलों की और वो बातें सुनने का उसका जी ना चाहता हो। ये एक अलामत है ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। ये उन काफिरों के लिए सिर्फ नहीं है। मैं भी अगर इस रास्ते पे चलूंगा फिर मैं भी पूरी रात जागता रहूं, गुनाह करता रहूं, बुरी महफिल में बैठा रहूं, नहीं थकूंगा मैं। लेकिन अल्लाह का नाम लेने के लिए 2 रकात के लिए मुझे कोई कहे, नींद से मरने लगूंगा मैं। खत्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। गुनाह कर करके बुरी महफिलों में बैठ कर खत्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। इनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा दी, इनको धुतकार दिया कि खबरदार तुम इस काबिल ही नहीं रह गए कि तुम मेरे पास आओ। तुमने इतना अपने आप को आलूदा किया, इतना तुमने अपने आप को खराब किया कि अब तुम्हारे दिल पे मोहर लग गई। लिहाजा बाज़ इंसानों को आप देखेंगे बुराई में सबकत ले जाएंगे, नेकी में ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी नेकी का नाम लेकर। यह भी अक्स इसी का है। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब इस आयत को बंदा पढ़ रहा हो, बड़े बुरे थे मक्के के काफिर, उनके दिलों पे मोहर लग गई थी। खुद भी ऐसा ही है। कुरान अंदर से डील करता है इंसान की कैफियत से। और कुरान की आयत टेस्ट है, जैसे लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है ना, ये भी टेस्ट है कि मैं तो ऐसा नहीं हूं कि नेकी की बातों का असर ही नहीं होता मुझ पर, और बुराई का कोई इशारा भी करे तो मैं उड़ के पहुंच जाता हूं। इसका मतलब है मेरे दिल पर भी इस मामले में मोहर लग गई। और इनकी समातों पर मोहर है, यानी क्या मतलब? इनको आवाजें आती हैं लेकिन असर नहीं लेते, गोया कि सुना ही नहीं। आंखों से देख रहे होते हैं लेकिन गोया अंधे, उस देखने का असर नहीं लेते। बुरी चीज को देख के फौरन असर ले लेते, बुरी चीज को सुनकर फौरन दौड़ पड़ते हैं। बुरी सोचें और प्लानिंग्स में बहुत इनका दिल दिमाग चलता है,
लेकिन जैसे ही अल्लाह की बात आए सब कुछ फ्यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, नहीं करते। ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और नतीजा क्या है? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए अजीम अज़ाब है।